मैथ्स की रिक्वायरमेंट अलग है, प्लीज उसको वैसे ही टैकल करिएगा। मैं ऐसे करता था, फॉर्मूले देख के बोर्ड दीवार पे चिपका रखे, रोज देखूंगा, देखने से कुछ नहीं हो रहा था भाई। आप सभी लोगों की जो डिमांड है कि सर मोस्ट वेटेज, मैं अभी आपको हल्का सा हिंट कर दूंगा ना, आपका इंक्लिनेशन बिगड़ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं ना, सब्जेक्ट का इंक्लिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं तो आपको केमिस्ट्री होना चाहिए। अभी आप सब्जेक्ट वाइज चलिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चलिए। आपको अपना केमिस्ट्री खराब नहीं करना है, और जो बच्चा कर रहा है मैं बता रहा हूं, तुम चाहे जितनी स्ट्रेटेजी बना लो बेटा, जितनी बनानी है बना लो, ठीक है, धरे के धरी रह जाएंगी, ठीक है। आपको अपना केमिस्ट्री हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है, वही स्कोरिंग है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर मेरा तो फेवरेट मैथ्स है, आप उसको ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कंपटीशन में बैठोगे ना, तो आपका कॉम्पिटिटर जनरली केमिस्ट्री में जल्दी स्कोर मारता है, कम टाइम में स्कोर मारता है, बेटर स्कोर मार जाता है। आप मैथ्स में कवर अप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं हो पाता है भाई। मैथ्स आपको जल्दी सेचुरेट आउट करा देगा। मैथ्स में 60 मार्क में बच्चा सेचुरेट आउट हो जाता है, मेजोरिटी बच्चों के 60 पे ही खत्म हो जाए, 60 से नीचे ही हो वैसे तो, ठीक है, लेकिन 60 एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा एक बच्चे के लिए। लेकिन वही केमिस्ट्री की बात करोगे वो 70-80 ले जाएगा, 10-20 मार्क्स का भाई गेम पलट जाता है, ठीक है। हाँ, मैथ्स अब जेई मेंस की आसान नहीं आती है, ठीक है, पहले जैसा नहीं है, हमारे टाइम का जैसा नहीं है। आप लोगों की मैथ्स अच्छी खासी आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अगर आप टॉपिक वाइज सोच रहे हैं, डोंट गो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज जाइए। सबसे पहला तैयारी करते समय केमिस्ट्री हाथ से मत जाने दीजिएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे देखना उनकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं सर मेरी मैथ्स अच्छी थी, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप स्कोर देखेंगे ना तो उसके मैथ्स का स्कोर और उसके केमिस्ट्री का स्कोर, केमिस्ट्री बहुत ही खराब होगी ना तब भी बराबर होगी, तब भी बराबर होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना तो वो मैथ्स से अपने बहुत आगे लेके जाता है, ये समझ लीजिएगा, फायदा है आपके लिए। आइए बेटा, सर फिर मैथ्स का क्या करें, गधे वाली फिर स्टार्ट हो गई हरकतें, गधे वाली हरकतें स्टार्ट हो गई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैथ्स भी आपको बराबर वे में करनी है, कोशिश ट्राई करते रहना है, ठीक है। अगर आपको यह लग रहा है कि आपको नहीं समझ आता, जैसे मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था कि मैं मैथ्स ट्राई करना बंद कर दिया था भाई। मैथ्स आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा भैया, वो ऐसी ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आपकी कलम नहीं चली तो दिमाग नहीं चला, सिंपल सी बात ही है, ठीक है। आपको अपनी कलम चलाते रहना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में आपको दिमाग कह रहा है। मैं आपके अंदर एक रियलिटी बता देता हूं, शायद आपने वो फील करी हो या ना करी हो, मैथ्स के रिगार्डिंग, जिनकी मैथ्स वीक है, हम लोगों को डायरेक्शंस आती है कि ये कर दे क्या, वो कर दे क्या। मेरे को ऐसा आता था इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, लेकिन आलस इतना भरा था ना, मेरे को ऐसा लगता था खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कि ये सब्स्टिट्यूट करने से आंसर आ जाएगा, कर ही नहीं रहे थे, बस बैठ के क्वेश्चन में कह रहे थे ये करने से शायद हो जाएगा। अरे करके देख ले, जब तक तुम अपने इनपुट्स को वैलिडेट नहीं करोगे कि भाई मेरे ये सब्स्टिट्यूशन से या मेरे इस मेथड से आंसर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, तब तक मैथ्स हाथ में नहीं आने वाली। लिखवा लो तुम मेरे से। कई बच्चे ऐसे होते हैं, शायद मेरे जैसे होंगे, जो क्वेश्चन देखने के बाद कहते होंगे अच्छा इस सिग्मा में सर ने ये बताया था, ये वाला कर लेता हूं, और कलम नहीं जला रहा, फिर उसके 2 सेकंड बाद नया मेथड सोचने लग गया। अरे भाई मेथड 10 सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर तेरे को लगता है कि ये होना चाहिए, एक बार कलम चला, रुक जाएगी और क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा कलम, ठीक है। जब तक तुम अपने मेथोडोलॉजी को आगे पुश नहीं करोगे क्वेश्चन में, तब तक आप नहीं सीखने वाले मैथ्स, एंड दिस इज अ मेन प्रॉब्लम, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मैथ्स, जो मुझे फील होती थी, ठीक है। टीचर क्वेश्चन देखता था, वो करता था इसमें ये करो और आंसर तक पहुंचा देता था। मेरे को ऐसा लगता था ये तो मैंने भी सोचा था, मैंने करा क्यों नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी ये एक्सेप्ट करने के लिए आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में निकल रहे होते थे आंसर, उसमें कम टाइम में आंसर निकल रहे होते थे। मैथ्स की रिक्वायरमेंट अलग है, प्लीज उसको वैसे ही टैकल करिएगा। आप उसको उस इमोशन के साथ मत खेलिएगा कि भाई की केमिस्ट्री में तो जल्दी हो जाते हैं सवाल, या फिजिक्स में तो इंटरेस्ट आ जाता है सवाल में, नहीं आता, जो भी है वो आपके लिए रेलिवेंट है, वो भी आपकी रैंक में सपोर्ट करेगा। जितना खींच सकते हैं मैथ्स से उतना खींच लीजिए, ठीक है, क्लियर। भाई मैथ्स को रीडिंग करना छोड़ दो। जो बच्चे फॉर्मूले भी रिवाइज, मैथ्स के लिए कह रहा हूं मैं खासकर, मैं ऐसे करता था, फॉर्मूले देख के बोर्ड दीवार पे चिपका रखे, रोज देखूंगा, देखने से कुछ नहीं हो रहा था भाई। मेरा दोस्त था, वो रोज उन्हीं फॉर्मूले को हटा के सामने से लिख के देखता था, उसको सारे फॉर्मूले आते, सारे एक्सपेंशन आते, सारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद थी, और मैं बस देख रहा होता था, ठीक है। कुछ नहीं होता, मैथ्स में घिसना पड़ेगा अपने आप।